थोड़े एसिड बेस बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। बेस बैलेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एसिड बेस बैलेंस किस लिए होता है। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज H प्लस कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी H प्लस कंसंट्रेशन, इसीलिए। और जबकि एल्केलाइन में किसकी बढ़ती है हमेशा, OH माइनस की, किसकी, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की बढ़ती है। H प्लस आयन किसके होते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो हम pH जो होती है वो pH हमेशा किस लिए देखते हैं, पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, किसके लिए देखते हैं, रिगार्डिंग पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, किसके लिए, कंसंट्रेशन किसकी देखते हैं, हाइड्रोजन आयंस की। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम चेक करते हैं किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। तो पीएच स्केल हमारा क्या कहता है कि जो पीएच स्केल होता है, जैसे हम ये बात करते हैं कि जैसे एक पीएच स्केल हमने लिया जिसके अंदर क्या होता है, नंबरिंग होती है 0 से लेकर 7 to 14, यानी 0 से लेकर अगर 14 तक की हम बात करते हैं, 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट और देन 0 इज द, 0 से स्टार्ट होती है और 7 तक जो भी कैंडिडेट कहलाएंगे, यानी जो भी रेंज होगी उसको हम कहेंगे एसिडिक, और जो अगर 7 से लेकर 14 के बीच होंगे वो कहलाएंगे एल्केलाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो 0 से लेकर 7 तक जो जाते हैं वो कहलाते हैं एसिडिक। अगर मान लो यही pH 6.8 हो तो दिस इज द स्लाइटली एसिडिक, मतलब जो 7 के नियर अबाउट हो तो मतलब कहलाएगा स्लाइटली, और अगर 7 से अबव है और 14 से स्लाइटली कम है तो स्लाइटली क्या होगा, एल्केलाइन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पीएच का, मोस्टली हम दो चीज़ें देखते हैं कि पीएच नॉर्मल कितनी होती है बॉडी की, 7.35 to 7.45, और इस पीएच के अंदर हम पहले बॉडी का हम नॉर्मल जो वैल्यू है हमारे वाइटल ऑर्गन है इसी पीएच पे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अगर मान लो यही पीएच 7.35 से कम है तो वह एसिडिक होगी, और 7.45 से कम ज़्यादा है तो वो एल्केलाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि बॉडी में दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है रेस्पिरेटरी और एक होता है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया रेस्पिरेशन के द्वारा प्रोडक्ट्स का बनना है, 7.45 जो आ रहा है वो एल्केलाइन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं, रेस्पिरेटरी को हम इंडिकेटर मानते हैं PCO2, किसको मानते हैं, PCO2 इज द रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, और जबकि मेटाबॉलिक इंडिकेटर कहलाता है आपका, HCO3 आयन। कौन सा कहलाता है, HCO3 आयन जो होते हैं यानी बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं वो मेटाबॉलिक इंडिकेटर होते हैं, जबकि CO2 क्या होता है, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि पेशेंट के अंदर किस तरह, जैसे स्टार्टिंग में आपको अगर मान लो पेशेंट का कंडीशन देखना हो तो पीएच को देखेंगे कि पेशेंट के अंदर पीएच कितनी है। अगर पीएच अगर आपकी एसिडिक है तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट के अंदर एसिडिक क्यों हुआ है, मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी। फिर यहाँ पे हम पीएच हम पहले ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके का कंडीशन डेवलप है, हमें किस तरीके की, अगर मान लो पेशेंट को एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी की वजह से हुआ तो हम ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करवाएंगे। मेटाबॉलिक की वजह से हो रहा है HCO3 आयन की तो बाइकार्बोनेट्स आयन हम उसको देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आगे तो टू बी कंटिन्यू, आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए जिससे मैं आगे आपको यही वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर सकूं, और प्लीज़ सब्सक्राइब।